अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आजकल जो सीज़न चल रहा है, बहुत सारे हमारे गार्डनर्स जो हैं प्लांट नर्सरी से बाय करते हैं और जब नर्सरी से घर लेके आते हैं तो नर्सरी में तो प्लांट जो है बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही घर में लेके आते हैं तो प्लांट्स जो हैं एकदम से जो है मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपके प्लांट्स क्यों मरना शुरू हो जाते हैं? नर्सरी में तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप घर में लेके आते हैं तो ये प्लांट आपके मरना शुरू हो जाते हैं। कौन सी ऐसी गलतियाँ हम करते हैं? चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि आप कौन सी जो है गलतियों से बच सकते हैं जिससे आपके प्लांट जो है नर्सरी जैसे ही ग्रोथ करेंगे आपके गार्डन में भी। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, आप देख सकते हैं कि नर्सरी में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एक इकट्ठे पड़े हुए होते हैं और हज़ारों की तादाद में ये प्लांट पड़े हुए होते हैं और ये एक दूसरे की ह्यूमिडिटी भी ले रहे होते हैं, एक दूसरे की नमी ले रहे होते हैं, जिस वजह से प्लांट का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली जो है चेंज होता है। हमारे घर से कुछ जो प्लांट होते हैं इन्होंने ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए होते हैं और कुछ जो है एक दूसरे के साथ पड़े हुए होते हैं और ये कच्ची ज़मीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। जब हम इनको घर लेके आते हैं तो हमारे क्योंकि टेरेस होती है, बालकनी होती है, पक्की जो है छत होती है, जिस वजह से हमारे जो घर का जो माहौल है वो बिल्कुल टोटली चेंज होता है नर्सरी के माहौल से। तो इस सब की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम अपने घर में लेके आते हैं प्लांट तो लाते साथ ही कुछ लोग जो है प्लांट को जो है बड़े चाव से लेके आते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं प्लांट, तो उसको लाते साथ ही फ़ौरन से उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं या उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है, आपने जब भी प्लांट लेके आने हैं नर्सरी से तो उनको एकदम से आपने रिपोर्ट नहीं करना, बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करना। जब भी आप प्लांट लेके आएँ तो उन प्लांट को आप चाहे पनीरी लेके आ रहे हैं या आप जो है कोई फ्रूटिंग प्लांट लेके आ रहे हैं तो उसको आप हफ्ता 10 दिन तक अपने जो टेरेस का इन्वायरमेंट है उसमें ढल लेने दें, ताकि आपका प्लांट जो है स्टेबल हो जाए। उसके बाद अपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जब प्लांट हम लेके आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स जो है ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। जब हम पॉट उठाते हैं तो इनकी रूट्स जो है कट हो जाती हैं, जिस वजह से इनकी ये जो प्लांट होते हैं ये हमारे स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि रूट कट जाती हैं, जिस वजह से प्लांट को थोड़ा सा शॉक लग जाता है। और जब आप लाते साथ ही इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा शॉक लगने की वजह से आपके प्लांट जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं और फिर आप जो है प्लांट आपके दोबारा से स्टेबल नहीं हो पाते। तो आपने बिल्कुल भी इनको जो है लाते साथ जो है ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इनको ला के ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनको मॉर्निंग की जो है 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, उसके बाद ये शेडी प्लेस में रहें और उसके बाद जब हफ्ता 10 दिन गुजर जाए तब आप अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करें। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लाते साथ ही कुछ लोग जो है इनको नर्सरी से ही जो है ट्रांसप्लांट करके लाते हैं, क्योंकि नर्सरी में जो है अक्सर लोगों की कोशिश होती है कि बड़े पॉट में शिफ्ट करके ले जाएं ताकि दोबारा से इनको शिफ्ट ना करना पड़े, तो वो भी शौक लगता है, जिस वजह से लाते लाते ही आपके प्लांट जो है काफ़ी हद तक मुरझा जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आपके प्लांट जो हैं वो मारे जाते हैं। तो नर्सरी का जो इन्वायरमेंट होता है वो बिल्कुल टोटली चेंज होता है, क्योंकि उनके पानी का टाइमिंग भी चेंज होती है। हमें नहीं पता होता कि किस वक्त ये नर्सरी वाले जो है अपने पौधों को पानी देते हैं, शाम के टाइम या मॉर्निंग में या फिर दोपहर के टाइम पानी देते हैं। तो वो भी टाइमिंग जब चेंज होती है तभी प्लांट थोड़े से स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिस वजह से हमारे प्लांट जो है घर में लाने के बाद जो है अक्सर जो है मरना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप प्लांट लेके आएँ तो आप कोशिश करिए कि उनको जब लेके आए तो आप चाहे तो आप थैली में लेके आ रहे हैं या आप छोटे गमलों में लेके आ रहे हैं या फिर आप अपने बड़े गमलों में लेके आ रहे हैं, उनको ला के एज़ इट इज़ 10 दिन तक, हफ्ता 10 दिन तक रखें, ताकि आपके जो टेरेस का माहौल है, टेरेस का एनवायरनमेंट है, चाहे वो बालकनी का है, उसमें आपके प्लांट ढल जाएंगे तो आपके प्लांट जो है स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके प्लांट जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल भी मरेंगे नहीं। दूसरी बात आती है कि जब आपने हफ्ता 10 दिन के बाद अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करना है तो आपने शाम का टाइम सेलेक्ट करना है, क्योंकि शाम के टाइम जब आप अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो रातें ठंडी होती हैं। रात के टाइम जो है पौधे को कोई भी स्ट्रेस नहीं मिलता, पौधे की जड़ें जो हैं गमले के अंदर अपने आप को स्टेबल कर लेती हैं, जिस वजह से हमारे प्लांट जो हैं
बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ करते हैं जैसे नर्सरी में करते हैं। तो जब आप दिन के टाइम अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि दिन की जो धूप होती है पौधे को, एक तो जो जड़ें होती हैं वो कट हो जाती हैं, जिस वजह से पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। ऊपर से जब डायरेक्ट सनलाइट मिलती है या थोड़ी सी हीट मिलती है तो पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में जाने की वजह से हमारे पौधे जो है मर जाते हैं। तो जब भी आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करें शाम के टाइम पे करें। शाम पे टाइम पे करने से पौधे को जो है टाइम मिल जाता है अब आपकी मिट्टी के अंदर जो है एडजस्ट होने में जड़ों को, जिस वजह से हमारे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उनको कोई भी स्ट्रेस नहीं मिलता। और जब आप पानी देते हैं तो जो बाकी जो असर होता है पौधे की जो जड़ें होती हैं नमी सोख कर लेती हैं, ऊपर से ठंडक मिलती है और जड़ों को भी ठंडक मिलती है, तो जड़ें अपने आप को स्टेबल कर लेती हैं। तो जब भी आप प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करें शाम के टाइम पे करिए, फिर आपके प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी आपके पौधे जो है मरेंगे नहीं। तीसरी बात, जब आप पौधे घर में लेके आते हैं तो आप अपने पौधे को एकदम से कोई भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि नर्सरी के अंदर कुछ नर्सरी वाले ऐसे होते हैं जो पौधे को केमिकल खादें दे रहे होते हैं, जिस वजह से जब आप घर में लेके आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ लेके आते हैं तो पौधा तब भी एकदम से स्ट्रेस की तरफ चला जाता है। उसको इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो आपने सिर्फ अपने पौधे को पानी देना है, कोई भी खाद वगैरह नहीं देनी। जब आप पौधों को ट्रांसप्लांट कर लें तब आप अपने पौधों को जो है डायरेक्ट सनलाइट पे बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि जो है पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट मिलने की वजह से पौधे को ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है और पौधे अक्सर इस वजह से भी मर जाते हैं। तो जब भी आप पौधों को ट्रांसप्लांट करें तब आपने अपने पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको सिर्फ मॉर्निंग की आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, उसके बाद ये शेडी प्लेस में रहें। तब तक आपने अपने पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जब तक आपका पौधा स्टेबल ना हो जाए, अच्छे से इसकी ग्रोथ शुरू ना हो जाए। जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक दफ़ा इसको शॉक लाजमी लगता है, क्योंकि पौधे की जड़ें अक्सर जो है ट्रांसप्लांट करते हुए टूट जाती हैं, जिस वजह से पौधे की जो ग्रोथ है एक दफ़ा रुक जाती है और पत्तियां गिर भी जाती हैं बाज़ दफ़ा। तो जो है जब भी आप पौधे को ट्रांसप्लांट करें तो तब तक आपने पौधे को अपने को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लेके आना जब तक आपके पौधे की अच्छे से ग्रोथ शुरू ना हो जाए। 3-4 दिन तक पौधा जो है आराम से स्टेबल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप अपने पौधे को आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्ट सनलाइट पे लेके आइए। उसके बाद जब आपका पौधा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए तब आप जो है 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पे रख सकते हैं। इससे आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जैसे आपके पौधे नर्सरी में ग्रो कर रहे थे, अच्छे जो है ग्रो हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आपके गार्डन में भी ग्रो होंगे। इन चंद बातों का जब आप ख्याल रखेंगे, ये चंद गलतियां नहीं करेंगे, तो आपके प्लांट भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्रो करेंगे जैसे नर्सरी पे ग्रो करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।